अच्छा सर, फिलहाल तो अमेरिका के अंदर उनके मेंबरान, चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी और हाउस के, वो भी हुकूमत की पॉलिसियों और 13 अमेरिकी फौजियों की हिलाकत पर बड़ा शदीद रिएक्शन दे रहे हैं। कल भी सेक्रेटरी वॉर को जिस तरह से कटहरे में खड़ा करके उनकी पॉलिसियों पर तनकीद हुई, यहाँ तक कि जहनी मरीज भी कहा गया। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया बगैर हुकूमती और अवामी सपोर्ट के कोई बड़ा हमला दोबारा करने की जरूरत करेगी, स्पेशली जब आगे मिड टर्म्स भी आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही किया, तजिया किया है कि ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये माने ना माने ये दूसरी बात है, लेकिन हकीकत यही है, फैक्ट्स यही बता रहे हैं कि इस पॉपुलैरिटी जो ट्रंप साहब की है वो एट इट्स लोएस्ट, अपना 30% कह रहे हैं, कोई उससे कम कह रहे हैं। 62% अमेरिकन तो इस जंग के फेवर में नहीं है। आज की जो कीमत है पेट्रोल की, वहां पे एवरेज कीमत जो है तकरीबन $4.20, $4.50 तक पहुंच चुकी हुई है, जो कि पूरे के पूरे जो अपना अमेरिकन हाउस होल्ड्स हैं उसको इफेक्ट कर रही है। आपको अंदाजा है अमेरिकन हाउस होल्ड्स का, वो चेक टू पे चेक अपना ज्यादातर गुजारा करते हैं। एलीट के अलावा जो बाकी वहां पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है वहां पे, वो उनको ये जंग जो है ना बहुत महंगी पड़ रही है। वो ये उनकी जंग है ही नहीं। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये अमेरिकन अवाम की जंग नहीं है, ये ट्रंप साहब की, उनकी कुछ कैबिनेट मेंबर्स की, इजराइल की वॉर है। हाँ, वो यही कह रहे हैं, वो इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर। सर, ईरान ने भी तो रिएक्शन दिया है, उन्होंने भी दावा किया है कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा जो याद रखी जाएगी। स्ट्रेटेजिक जबान में इसका मतलब एसिमेट्रिक वॉरफेयर लिया जाता है ना, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की जवाबी कार्रवाई हो सकती है? इसमें उनके लिए कोई मसला नहीं है। आपको पता है ईरान ने बता दिया, उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी दिखा दी है कि जी आप हमारी एनर्जी टारगेट्स को हिट करेंगे, हम रीजन के एनर्जी टारगेट्स को हिट कर देंगे। ठीक, हम एनर्जी टारगेट्स, हमारे पावर, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो हमारे साथ आप करेंगे, हम रीजन के अंदर भी वो उसी तरह से करेंगे। अगर हम तो वो चीज, अभी वो जो प्रेशर है, क्या कहते हैं अपना अमेरिका पे, जो रीजनल स्टेट्स हैं भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस पूरे वॉर की। और जो गारंटीज उनको दिए गए थे कि जी आपको आप इस चीज से बचा लेंगे, वो तो हुआ नहीं है। तो ये प्रेशर चारों तरफ से पड़ रहे हैं। अभी सिर्फ यही है कि ये कौन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ, कौन बेहतरी की तरफ ये इसको लेके चलेगा। जैसे मैंने शुरू में आपको मैंने बता दिया, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है। तो वो जो वॉर्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनमें 150-200 मीटिंग्स के बाद जाके कहीं वो पीस ट्रीटी तक पहुंचे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये अब आप सबको, सारी दुनिया को इस चीज का पता होना चाहिए। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, उस वक्त ऑयल इट वॉज नॉट अ वेपन। आज ऑयल और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इफेक्ट हो रही है इस जंग की वजह से। बिल्कुल ठीक। अतीब साहब, लास्ट क्वेश्चन, जहां मशरिक़ वुस्ता में जंगी हालात हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, तो पाकिस्तान का पड़ोस भी अपने मजमूम मकासद से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान ने दोबारा सिविलियंस पर हमले किए हैं और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलकायदा ने खुलकर अफगान खवारिज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंज कितना अहम होगा ऐसे मौके पर, जब ईरान बॉर्डर की हिफाजत के लिए हम दुनिया में अमन की कोशिश कर रहे हैं, तो अफगान बॉर्डर और उसके फाइनेंसर्स, भारत का बॉर्डर गर्म हो जाए? नहीं अशरिया, ये मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ अफगानिस्तान कर रहा है, वो आप सबको पता है कि ये सिर्फ उनके, ये एक पैसे का खेल है। और पैसा क्योंकि ईरान से आ रहा है, पैसा कुछ और जगहों से आता है उनके पास, कि पाकिस्तान को जितना डिस्टेबलाइज रखा जा सके वो बेहतर। डिस्टेबलाइज रखने का मतलब यही होता है कि फिर आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है वो। ये हमारे साथ खेल बड़े अरसे से हो रहा है, बहुत से ममालिक हमारे साथ ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस जगह पे आ जाए, इस जगह पे होना नहीं चाहिए था। सारा मुद्दा हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे डाल दिया जाता है, वो ऐसा नहीं है। इसको क्रिटिकली जब कोई तज्जिया करता है, कोई देखता है, सबको अंदाजा है कि ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात है। इंडिया उनको फंडिंग करता है, ये फंडिंग जारी रहेगी, वो फंडिंग हम बंद नहीं कर सकते। ये जो हमारी अपना मिलिट्री लीडरशिप है, मतलब फील्ड मार्शल अपना आसिम मुनीर साहब की जो स्ट्रेटजी है, इसको लेके चलना पड़ेगा आगे, और कोई तरीका कार है ही नहीं। जब वो अपना सर उठाते हैं, उनको वहीं ही दबाना पड़ेगा, क्योंकि वो सर उसी वक्त उठाते हैं जब उनके वॉर लॉर्ड्स को, जब उनके वैगनर ग्रुप्स को, वैगनर ग्रुप मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अंदाजा है कि एक वैगनर ग्रुप हुआ करता था, ब्लैक वाटर होते हैं, तो ये अफगान की जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉरपोरेशंस हैं, ये इनका कारोबार है। और हमने भी बड़ी क्लैरिटी दे दी है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो उस पर जीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया।